फूटी अनेकों पर भाई भाई सब फूट गई। मेरे प्यारे जरा गौर करे टीटू, अगर फूट के बीज भारत ना बोता तो इंदिरा के गोली लगाई न होती। अगर फूट के गई दशरथ में न होती तो रावण ने सीता चुराई न होती। जरा गौर करें, फूट इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। रावण ने अपने भैया विभीषण को लात मार फटकारा, मिल गयो जायदू रामा दल में गयो दशानन मारा। भैया अरे मिल गयो जायदू रामा दल में गयो दशानन मारा। कैसी बड़ी फूटी अब तो प्रेम बना लो कैसी। मेरा मतलब है अगर फूट के बीज भारत न बोता तो इंदिरा के गोली लगाई ना होती, और अगर फूट के कई दशरथ में न होती तो रावण ने सीता चुराई ना। रावण ने अपने भैया विभीषण को लात मार फटकारा और मिल गयो जायबू रामा दल में गयो दशानन। याद रखना मेरे बुजुर्गों, रावण भगवान से कितना बड़ा था। पहली बात विद्वंता में भी बड़ा है, कुल में भी बड़ा है, नाम में भी बड़ा है, लेकिन पराजित क्यों हुआ। अगर परीक्षित जी रावण का भाई विभीषण साथ देता तो रावण को पराजय करने वाला कोई नहीं था। कहने का हमारा मतलब है जिस घर में भाइयों भाइयों में फूट हो जाती है उस घर में परीक्षित जी विनाश की घड़ी उत्पन्न हो जाती है। एक दो भाई अलग अलग हो जाते हैं तो परीक्षित जी वो फूट हमें आपको लेकर के डूब जाती है। एक दिन नारद ने भगवान नारायण से एक सवाल किया था, भगवान आप एक दिन में कितनी बार हंसते हो। तो रावण ने कहा था, वो नारद ने कहा था प्रभु एक दिन में कितनी बार आप हंसते हो। तो भगवान ने कहा था हम एक दिन में 2 बार हंसते हैं। बोले कब कब हंसते हो। बोले एक बार तो मैं तब हंसता हूं जब दुनिया में कोई मर जाता है। नारद बोले भगवान कैसी बातें कर रहे हो, दुनिया में कोई मर जाता है तुम्हें हंसी आती है। बोले हाँ। दूसरी बार हम तब हंसते हैं जब पृथ्वी मैया हंसती है। तो नारद ने कहा प्रभु जी पृथ्वी माँ भी हंसा करती है। बोले हाँ। आप लोगों ने कभी पृथ्वी माँ हंसते हुए नहीं देखी होगी। पृथ्वी माँ हंसती हैं, कब हंसती हैं बहनाओं। पृथ्वी माँ हंसती हैं जब एक खेत की मेड़ पर 2 भाई खड़े हैं। एक खेत की मेड़ पर 2 भाई खड़े हैं। एक कहता है ये जगह मेरी है, दूसरा कहता है ये जगह मेरी है। वो कहता है हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो कहता है हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो दोनों भाइयों भाइयों में जब तकरार होती है तो पृथ्वी माँ बहुत जोर के हंसती है, मूर्खो तुम मेरे पीछे लड़ लड़ के मरे जा रहे हो। तू कहता है मेरी है, वो कहता है मेरी है, मैं किसी की नहीं हूं। तुम आए थे तब भी मैं यही थी, तुम्हारे पिताजी थे तब भी मैं यही थी, तुम्हारे बाबा थे तब भी मैं यही थी, लेकिन
हमारे पीछे लड़ के क्यों मरे जा रहे हो? मैं किसी की नहीं हूं, ना जाने तुम जैसे कितने आए हो, कितने हम में समा गए। महाराज कितने आए और कितने चले गए, जरा गौर करें कि चले गए नंबरदार, रुक ना पाए ठेकेदार। महाराज बड़ी बड़ी रियासत के जमींदार चले गए। जो आया वो चला गया, कोई नहीं रुका। चले गए हवलदार, ठहरे ना सूबेदार, दिन रात जाग जाग पहरेदार चले गए। एक नहीं जो आया वो चला गया, कोई नहीं रुका लाला, कोई नहीं रुका। राजा महाराजा सब बिना बैंड बाजा गए, उनके पीछे पीछे सारे कदरदार चले गए। पागल दीवाने गए, नए और पुराने गए, बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार चले गए। लेकिन जब से जी आए नंबरदार, हवलदार, पहरेदार, सूबेदार, इज्जतदार, थानेदार, कदरदार, असरदार, पल्लेदार, ठेकेदार, जो आए सब चले गए। और जब से जे गए तब से न कहू ने चिट्ठी डाली, न कहू ने फोन करो, जे सब गए तो गए कहाँ हैं, लेकिन जाने कहाँ चले गए। मेरा मतलब है जो आता है वो चला जाता है। बैठी है दुनिया बस चलने की तैयारी है, वो बिना कहे अरे बारी है। मौत का समय जो निश्चित है, वो उसी समय पर आएगी। जिस घड़ी मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। प्यारे भक्तों, संसार में जो आता है उसका जाना निश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और जब जानो ही जानो है तो फिर घमंड में मरे का याद हो। जाना तो है ही, ये नाशवान शरीर है, पंच भौतिक शरीर मिट्टी का मिट्टी में मिल जाना है। प्यारे, किसी बात का हमें आपको अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। आइए, परीक्षित जी हिरण्यकश्यपु के पुत्र हुए प्रहलाद, और प्रहलाद के पुत्र हुए बहरोचन, और बहरोचन के पुत्र हुए बलि। परीक्षित जी, ये बलि हुए, जिन बलि के दरवाजे पर हमारे भगवान श्रीहर 52 अंगुल का स्वरूप धारण करके पहुंचे थे। 3 कदम में तीनों लोगों को नापा था, एक पैर इनका स्वर्ग में पहुंचा था। ब्रह्मा जी ने पैर के अंगूठे को भिड़ करके कमंडल में कर लिया, जिससे ये गंगा जी बनी।